सो हेलो गाइस, वेलकम टू द डे। मुझे नहीं पता कौन सा डे है ऑफ द सॉल्यूशन, और बहुत तरीके से चीजें चल रही हैं और आज थोड़ा मोटिवेशन लेक्चर भी हो गया। एनीवेज, आई बिलीव कल हमने अश्लेषा क्या पढ़ा था? सॉल्युबिलिटी, आई गेस सो। हाँ जी। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत डेफिनेशन वगैरह भी हमने पढ़ी थी, फिर फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, ये सुनो। और उसमें हमने 3 फैक्टर्स कर लिए थे, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक साथ। हाँ। टेम्परेचर भी कर लिया था, और टेम्परेचर की एक बात बोली थी वो याद कर लेना, याद है? 1 मार्क्स का आ जाता है जो। यस सर। उसके बाद प्रेशर की अगर मैं बात करूं कि प्रेशर वाला पॉइंट था, क्योंकि इसी पॉइंट से आगे एक बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक आने वाला है जिसमें बहुत 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 सारे क्वेश्चन टच वुड आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है अश्लेषा। आपसे शुरू करते हैं। जी सर। फोर्थ फैक्टर जिसका नाम है क्या? प्रेशर। सर लेकिन का क्या आता है? क्या? प्लीज बता दीजिए। 1 मार्क का क्या आता है? हाँ, जो आपके टेम्परेचर में गूगल पर बोला। अभी पीछे टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है ना, हाँ जी। वो कैसे आता है ये भी सुन लो। डेल एच पॉजिटिव है तो सॉल्युबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या फिर सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, या डेल एच वाला मतलब एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक वाला पॉइंट में से कुछ भी स्टेटमेंट उठा के वो दे देंगे और बोलेंगे इसको कंप्लीट करो, नंबर 1। या फिर ये किस एप्लीकेशन पे काम करता है, ये सॉरी किस टॉपिक, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ली चैटरलियर। प्रिंसिपल। बस इतना ही, ठीक है। बाकी इसके संबंधित वही क्वेश्चन जैसे मैंने बोला ना, अभी तुम वही कर रहे हो, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और आ जाता है CaCO3 को हीट करने पे क्या होगा। वो चीज अगर जाननी है तो आपको एग्जाम्पलर वगैरह इन पे ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आ गया? एक महीने बाद इक्विलिब्रियम चैप्टर जब मैं 11 में पढ़ाऊंगा उसकी एक वीडियो अपलोड करूंगा, वो देख लेना, ठीक है। नहीं, ये बिल्कुल सही चीज है ऐश। दिक्कत पता है क्या है, फिर मेरे को ली चैटरलियर प्रिंसिपल पहले समझाना पड़ेगा आपको। आप समझ रही हो? टोटका निकाल दूंगा मैं, टोटका निकाल दूंगा, चलो ठीक है। फिलहाल तो मैंने इसीलिए तो याद कराने के लिए बेस्ट बताया, एंडो के केस में मतलब जब हीट दो तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हाँ सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हेलो, नीचे वाले का उल्टा, एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घट जाती है। तभी तो मैंने बोला, मैंने कहा या तो समझा दूंगा या तो याद करवा दूंगा बेस्ट। डेल जी में नहीं करवा सकता था, पूरा 11th का है, बहुत लंबा टॉपिक है वो। चलो देखो यार गाइस, इसको फिनिश करना है तो प्रेशर की कहानी को समझते हैं। अब देखो प्रेशर में होता क्या है, प्रेशर ओके मतलब प्रेशर एज अ फैक्टर इन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में सॉल्युबिलिटी क्या था कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर क्या सॉल्वेंट, है ना। तो टेम्परेचर का तो समझ में आ रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, पर प्रेशर का क्या खेल हो सकता है, ये थोड़ा सा बिल्कुल लिंक नहीं कर पा रहे, है ना। यस सर। हाँ, ऐसा अभी मैं अश्लेषा पे रहूंगा। तो देखो पहले तो अश्लेषा समझना, ध्यान से सुनना। ये जो टेम्परेचर की जो बातें हो रही थी वो सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए जो हो रही थी, सिमिलरली अभी अगर मैं बोलूं कि सॉल्यूट की, अगर किसी सॉल्यूट की बात करूं और वो सॉल्यूट क्या है, सॉलिड। ध्यान से सुनना, ध्यान से। हेलो, हाँ, सॉलिड जैसे मेरे दिमाग में वो आ रहा है, डस्टर, मेरे सामने डस्टर पड़ा है, क्या डस्टर पे मैं अगर मैं प्रेशर लगाऊं तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो सॉलिड है और वो नॉन कंप्रेसिबल है। क्या है? ऐसी लिक्विड भी पता है एक तरीके से वैसे हो सकता है, पर ये भी नॉन कंप्रेसिबल कैटेगरी में ही माना जाता है व्हेन इट कम्स अप टू दिस थिंग, ठीक है। तो प्रेशर की सारी कहानी जो आपको पढ़नी है, पता वो किसके लिए करनी है? ठीक है, तो यहां पे जब हम बात करेंगे प्रेशर को लेके तो वो सिर्फ और सिर्फ हम गैस के बारे में पढ़ेंगे।
100 बात की एक बात अश्लेषा मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे सॉल्वेंट जो होगा वो तो होगा लिक्विड, क्या होगा? लिक्विड हाँ, और जो हमारा सॉल्यूट होगा वो गैस होगा। यस। इससे पहले कि मैं ये बताऊं, सब प्रेशर का एक चीज तो जानते हैं, प्रेशर लगाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे एक गुब्बारा है वो पूरा फूला हुआ, उसका वॉल्यूम कुछ होगा, मान लेते इतना ही, लेकिन अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। फिलहाल प्रेशर का क्या रोल है इस टॉपिक के अंदर या इस सॉल्युबिलिटी के अंदर? सिंपल शब्दों में, जब मैं गैस को एज अ सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व करूंगा सॉल्वेंट में, है ना, तो यहाँ पे हम कुछ सीखने वाले हैं अभी। अगर अभी भी किसी को कुछ क्लिक नहीं हो रहा तो मैं बस इतना बताऊंगा, प्रेशर के अंदर हम पढ़ेंगे गैस एज अ सॉल्यूट के बारे में, ठीक है। और इसके अंदर बस प्रेशर के अंदर आपको अश्लेषा एक ही चीज पढ़नी है, जो है हेनरी लॉ। बात खत्म। 100 बात की एक बात, प्रेशर के अंदर हेनरी लॉ पढ़ना है, खत्म, ठीक है। तो इसके अंदर हेडिंग डाल लो हेनरी लॉ, डाल दिया? कुछ मत लिखना, बस प्रेशर के अंदर एक हेडिंग डाल दो सीधे, क्या? हेनरी लॉ। अब मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा चाहिए लिटरली। हेनरी लॉ, ओके। ऐश आप पे आना चाहूंगा। हेनरी लॉ स्कूल में, अच्छा ऐश के यहाँ तो हुआ ही नहीं, अश्लेषा के यहाँ हुआ है। तो अश्लेषा आप हेनरी लॉ कुछ याद आ रहा है आपको, कुछ भी? ओके ठीक है। तो ऐश, अश्लेषा तुम्हारी टर्न तो हो गई, मैं ऐश के पे आना चाहूंगा यहाँ पे पहले। हेनरी लॉ, देखो लॉ मतलब नियम, कोई नियम है, ठीक है, और हेनरी ने दे रखा है। लेकिन इस लॉ में उसने बोला क्या, इस लॉ में उसने बोला क्या, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ इस लॉ को पहले हम लिखेंगे अपनी कॉपी में, पॉइंट्स में लिखना चाहो तो, या फिर एक लाइन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ये, क्योंकि छोटा सा ही है। देखो, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas। इस लाइन को एक उसमें लिख दो, ऐसे में, यू में, ठीक है। लिख दो, पहले समझाया नहीं है, बस लिख दो। लिख दिया? पूरा एक लाइन में लिख देना। पॉइंट्स में लिख रहे हो? तो ठीक है, फिर 1 2 3 और 4, ठीक है, लिख दिया? शिट यार, इसके बाद के पन्ने की फोटो क्यों नहीं आ रही? अरे यार, इसके बाद ना एक ये वाला पन्ना रह गया, मैंने, अच्छा सॉरी सॉरी, अरे इधर होगा ना, ये रहा, सॉरी, वो मैं डर गया, पता, मैंने कहा मेरे को लिखवाना पड़ेगा, मतलब सॉरी। एक लाइन छोड़ के फिर ये वाला पॉइंट लिखना। एक लाइन छोड़ के, मतलब ताकि ये पता रहे, पहले वाला तो लॉ था, फिर एक लाइन छोड़ के ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूं। लिख लिया? है? मैं इसलिए क्या कर रहा हूं अभी, क्योंकि ये ना एक फ्लो में चलेगा पूरा, समझ रहे हो,
ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो मैं रिदम नहीं ब्रेक करना चाहता अपनी बीच में। और जब वो जो बात मैं बोलूंगा वो पहले से ही लिखी हुई रहेगी तो आपको ज्यादा कैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट है, मतलब पहला तो लॉ था, दूसरा ये है, तीसरा ये लिख लो डॉट डॉट करके, चाहो तो ये दिख रहा है। किसी को कोई पॉइंट समझना है तो प्लीज वो टर्म पूछ लेना मुझसे। ये बीच वाला नहीं लिखना है जी, लिखना है, लिखना है। सर ये जो थर्ड वाला टॉपिक है इसमें लिखा है जितना ज्यादा क्वेश्चन पेरेंट्स को कवर है हाँ, तो इसमें ऐसे कितने नंबर ऑफ पेरेंट्स को कवर है। आपको जो अच्छा लग रहा है वो लिख लो, पर मेरे को हिंदी ज्यादा सूदिंग लग रही है यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली अंग्रेजी डाल दो। तीसरा पॉइंट भी हो गया। Yes, sir. आज रितेश की आवाज नहीं आ रही। सर थोड़ा सा ऊपर करना। रितेश हो बैठे हुए या पीछे आईपीएल देख रहे हो? नहीं सर, बैठे हैं। हाँ, आज जरा थोड़ा एनर्जी कम है मेरी, थोड़ा नींद में हूं मैं, इसलिए। अगर आईपीएल का स्कोर पूछना मुझसे पूछ लेना। सर जरूरत नहीं है, मैंने देनी चाहिए। ओहो, लिख दिया भाई। Yes, sir. उसके बाद चौथा पॉइंट, ये वो पांचवा है जी। हाँ तो ये तो इसी में है ना, ये तो ऊपर वाले के साथ ही था। शिट, ये शेर आया था। अरे टेंशन लो, कोई नहीं करता कमेंट। कोई नहीं करता, डोंट वरी। 4-5 तो यहीं बैठे हैं, कमेंट ही मेरे गिन के 2 हैं, उसमें भी 2 मेरे ही होते हैं रिप्लाई। डोंट वरी यार। अभी करेंटली 8 उधर, 8 ऑफलाइन में, 8-9 राइट नाउ 15 में से, और अभी ये टोटल 4-5 हैं, और जो थोड़े अलग अलग बैचेस के, मतलब अगर वैसे मैं इन टोटल स्ट्रेंथ लूँ तो इट्स लाइक अभी राइट नाउ 28-30 के अराउंड है टोटल। कमेंट ही 4-5 आ रहे तो इट्स कम्प्लीटली ओके। अभी तुम कमेंट मत करो, जब तुम्हारे पेपर होंगे तब मैं कमेंट करूंगा, डोंट वरी। तब 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 पली तरह तल। आजकल वो अरेबिक गाना नहीं चल रहा है? किस पे? ये छोड़ो, हाउ टू अप्रोच अ न्यूमेरिकल वाली वीडियो सच में वर्थ इट थी। अरे ये लिख लिया चौथा पॉइंट, पांचवा, ये लो पांचवा भी लिख लो, सिर्फ इतना है। स्टेटमेंट तो पढ़ने भी नहीं पड़ी, क्या पता। छठा, यू बी लाइक
आज ऐसी करना है क्या? ऋषभ crying in the corner. I am taking my words back well for the online class. Rishabh again telling her mom that online classes never work for me. सर ये तो कुछ भी नहीं सर, इससे ज्यादा क्लास में लिख देता हूँ। अरे क्या बात। इससे पहले मेरा काम छूटता है, उसको एक रात में पहले थर्ड वाले के MMHG MM प्रेशर की यूनिट होती है ना। हाँ ठीक किया। तुम्हें रेडी हो? चलो हर्ष, अब आज काम फ्री हो गया, आज सिर्फ सुनना है। हाँ चलो भाई, चलो शुरू करते हैं विद द हेनरी लॉ। देखो मैं पहले ही बता रहा हूं, हेनरी लॉ से एक या दो नंबर थप्पा मान के चलो, हेनरी लॉ या सॉल्युबिलिटी में से कोई एक, समझ रहे हो? सॉल्युबिलिटी तो फिर भी हेनरी लॉ है। एक या दो नंबर का? हाँ एक या दो। इस टॉपिक से ना हेनरी लॉ या उसका एप्लीकेशन का क्वेश्चन आता है। अभी मैंने एप्लीकेशन नहीं लिखवाई है। हाँ अब देखो हेनरी लॉ क्या है। हेनरी लॉ का सीधा सीधा खेल पता क्या है? हेनरी लॉ क्यों आया है? एक को मैं कंसिडर करते चलता हूँ। ऋषभ आपसे शुरू करता हूँ। यस सर। ऋषभ आपने कोल्ड ड्रिंक पिए कभी? है ना? हाँ आपको पता है कोल्ड ड्रिंक में कुछ नहीं होता, इट्स लाइक एक लिक्विड है और उस लिक्विड के अंदर क्या है? गैस भरी रहती है ना? यस सर। उसमें गैस क्या रहती है? सॉल्युबल, घोल के रखी रहती है। हाँ तो अगर आपको हेनरी लॉ की एप्लीकेशन अपनी रियल वर्ल्ड में देखनी है तो यू कैन जस्ट गो टू सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। कि कितनी गैस, अब ऋषभ ने बोला वो कोल्ड ड्रिंक, यार किसमें कितनी गैस घुली हुई होगी, समझ रहे हो, इस लिक्विड के अंदर। यस सर। उसी चीज को बताने के लिए ये हेनरी भैया है, या फिर अभी फिलहाल मेरी नजर में हेनरी नहीं तुम ही हो, ऋषभ लॉ, ठीक है, क्योंकि ऋषभ ये ऑब्जर्व कर रहा है। गॉट इट? यस सर। तो भाई ऋषभ लॉ ने बड़ी खूबसूरती से ऑब्जर्व किया, यार ये क्या है यार, इसमें गैस डिसॉल्व हो रखी है इस लिक्विड में, कितनी गैस हो सकती है, कैसे मैं उस गैस को और ज्यादा उसमें डिसॉल्व कर सकता हूँ उस लिक्विड में, है ना? ऐसे करके सारा। तो पहला पॉइंट बोलने के लिए तो ये पहला है, बट मैं इसको आपको बताऊं, सबसे पहला पॉइंट जो आपको आना चाहिए वो इसमें यही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, सॉरी इधर ही से करवा देता हूं ताकि आपको ज्यादा सिंपल हो जाए, उल्टा पुल्टा हो जाएगा नहीं तो आपके। और वो ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ऋषभ आपसे शुरू कर रहा हूं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब घोलना। यस सर। क्या था वो? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इस बार वो सॉल्यूट क्या है इस बार आपके लिए? यस। हाँ किस में घोल रहे हो? इन अ लिक्विड। तो हेनरी लॉ सिंपल शब्दों में बस इतना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन क्या? ऋषभ क्या? इन, और ये बोलते मेरे दिमाग में डायग्राम आ रहा है, ये रहा लिक्विड और उसमें मैंने क्या डाल दिया है? गैस डाल दी। और इस चीज से मेरे दिमाग में जो चित्र बन रहा है वो बन रहा है या तो समंदर का जहाँ पे लिक्विड पानी है और उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, यस सर। हाँ या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक का जिसमें मैं स्प्राइट पीने जा रहा हूँ जहाँ पे लिक्विड है और उसमें CO2 डिसॉल्व हो रखी है। यस सर। तो वो CO2 कितनी सॉल्युबल है, दैट CO2 सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, वो ठीक है। हाँ हाँ अब वही बारी है थोड़ी सी, यस सर। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, partial pressure of given gas।
हाँ ऋषभ, यस सर। अभी पार्शियल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है? यस सर। प्रेशर ऑफ द गिवन गैस, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको भूल जाऊं और सिर्फ ये बोलूं प्रेशर ऑफ द गिवन गैस, इससे क्या समझ रहे हो? इससे क्या समझ रहे हो? जो गैस होना प्रेशर लगाएंगे। हाँ, मतलब वो गैस जो मैंने खोली है ना, उसका प्रेशर। यस सर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ ऋषभ कि मान लेते हैं ये स्प्राइट की बोतल है, आपने ले रखी है ना? यस सर। ये रहा इसमें लिक्विड है ना, जी। इसमें आपने ऑब्वियसली इसमें क्या रहती है, ये छोटे छोटे बिंदु क्या है, ये CO2 है, क्या है? CO2। CO2। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी मतलब कितनी मैंने गैस इसमें घोली हुई है, यस सर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा मेरे इसके अंदर CO2 के क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, उतना ज्यादा ये क्या लगाएगा, प्रेशर। थोड़ा सा क्लिक हुआ यस सर। भाई, एक ही CO2 का वो है तो वो बहुत कम प्रेशर लगाएगा, अरे एक ही वॉल्यूम। लेकिन जितनी ज्यादा उसके अंदर CO2 घुली हुई होगी उतना ज्यादा वो क्या लगाएगा उसमें, बाहर प्रेशर। आप समझ रहे हो? यस सर। हाँ। अब एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं, नहीं नहीं, अभी अभी मैं याद करवा रहा हूं, है ना? जैसे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, कंट्रोल कंट्रोल अभी। हाँ, क्या ये स्टेटमेंट थोड़ी सी याद हुई आपको? थोड़ी सी। यस सर। जितना ज्यादा गैस घुली हुई है, हाँ, वो उतना ज्यादा ही प्रेशर लगाएगी, वो गैस उतना ही ज्यादा क्या लगाएगी, प्रेशर। क्यों लगाएगी उतना ज्यादा? भाई जितने ज्यादा उसके मोल्स होंगे उतना ज्यादा उसके वेपर बनेंगे, उतना ज्यादा वो क्या लगाएगा, प्रेशर। ऋषभ आपको थोड़ा सा क्लिक हुआ? ऋषभ आप पे ही मैं अब इस पार्शियल वर्ड को भी डिकोड कर दूं, क्यों मैंने पार्शियल यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, गेस कर सकते हो? क्योंकि सर एक मिक्सचर है। वेरी गुड, ये तो एक ही गैस की कहानी है, मान लेते इसमें एक और गैस होती है ना, CO2 के अलावा कोई एक और गैस ले लो, कोई मिक्सचर के फॉर्म में, लेट्स से अलग अलग, जैसे एयर स्कूबा डाइविंग में मिक्सचर होता है ना, ऐसे, या कोई दूसरी हाइपोथेटिकली, चलो जैसे ये A गैस है और कोई दूसरी गैस B भी ले ली मैंने, समझ रहे हो, घुली हुई है AB, तो A का अपना प्रेशर होगा, B का अपना प्रेशर होगा, आया ना? यस सर। तो A के जितने ज्यादा मोल्स होंगे घुले हुए उतना ज्यादा वो अपना क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर। B जितना ज्यादा घुला हुआ होगा उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगेगा। हाँ, तो मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, मान लेते गैस A की बात हो रही है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, A। ऐसी सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या, गैस B in liquid, yes or no, is directly proportional to क्या, partial pressure of B gas। वाई वाई यस सर। फील आया, कनेक्ट हुआ? हाँ जी। रितेश थोड़ा सा याद हुआ? यस सर। चलो, चाहो तो इसको पेंसिल से रफली एक डायग्राम बना के ऐसे, जहां पे आपने एक वेसल बनाया होगा और A और B ऐसे बना के, समझ रहे हो क्या? वहीं पे बगल में उस स्टेटमेंट के, ठीक है, ऐसे लिख देना, और ये 2 पॉइंट लिख देना, क्योंकि ये वाइब दे रहा है आपको, दे रहा है वाइब, है ना? सर हाँ एक चीज पूछनी है प्लीज। सर, मुझे वो पार्शियल प्रेशर इसमें करना है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गैसेस होती हैं। यस, पार्शियल प्रेशर इसलिए ले रहे क्योंकि कभी कभी उस मिक्सचर में, मतलब उस लिक्विड के अंदर एक से ज्यादा गैसेस होंगी, तो एक से ज्यादा मतलब मान लेते A और B 2 गैस हैं, तो A जितना ज्यादा घुली हुई होगी उतना ज्यादा A अपना क्या लगाएगा उसमें, पार्शियल प्रेशर। B जितना ज्यादा घुली हुई होगी वो उतना ज्यादा अपना क्या लगाएगा, पार्शियल प्रेशर। क्लिक हो गया? बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे ये वेसल वाला डायग्राम बना के ये 2 बातें लिख देना, आपको कनेक्ट हो जाएगा हेनरी लॉ, है ना? यस सर।
जैसा आपको ठीक लगे, पर जैसी हो जाए मुझे बताना। तब तक मैं गाना सुनता हूं। सर हैप्पी बर्थडे का नहीं यार, ये वाला मेरे को ना बहुत प्यारा लग रहा है ये। دندنلي والطبل طبطبني طبطبي 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 طبطبني والسقف سقسقني भाई मैं याद करो ऐसे, वला दन दनली व तब 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 बली तो तब 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 बली। दादी जरा गेट खोल दीजिए प्लीज। अरे आई फॉरगॉट इट्स रिकॉर्डिंग। ये तो रिकॉर्ड हो गया गाना मेरा। क्या? गिव मी 1 मिनट, मैं जरा गेट खोल के आता हूँ। Guys, see. Bouquet. This could be us, but we don't. We are all single. सर नकली फूल तो नहीं है नहीं नहीं, ओरिजिनल यार। गाइस ये पॉइंट आ गया। अब मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट रितेश आप बोल सकते हो या समझ सकते हो ये वाला, हाँ या ना? क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, तो जो भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, मतलब जो गैस हमने घोली हुई है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? हाँ हाँ, इन लिक्विड। अच्छा वो तो है, बट ये क्या लिखा हुआ है देखो, अबव लिक्विड सरफेस। क्या लिखा हुआ है? अबव, मतलब वो जो प्रेशर लगेगा वो कहाँ लगेगा? लिक्विड सतह के ऊपर, है ना? हाँ, गेटिंग माय पॉइंट? यार हाँ, अब देखो इसको मैं ऐसे बता सकता हूं, फिर जिस जिस पॉइंट को मैं समझा रहा हूं उसको टिक कर देना, ध्यान से सुनना। फोर्थ पॉइंट देखो, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है देखो, पी गैस अबव लिक्विड सरफेस, मतलब जो लिक्विड की सतह है उसके ऊपर लगता है प्रेशर, है ना? वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? बे यार काई गैस। अच्छा नहीं नहीं, रुक जाओ, इस पॉइंट में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें, मैंने गलती कर दी। ये पहला वाला पॉइंट तो आ गया था ना, ये वाला? हाँ ठीक है। अब सीधे यहाँ ये वाले पॉइंट को ही बताना था। देखो ये ठीक सही, यही है, सही है, रिदम सही पकड़ी हुई थी मैंने। सेकंड, अश्लेषा तुम्हारी टर्न है। देखो सॉल्युबिलिटी इज डिनोटेड बाय, याद है हमने ये वाला पॉइंट सॉल्युबिलिटी में पढ़ा था, काई गैस थे या जीटा गैस, ये और कुछ नहीं, क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है? गैस इन अ लिक्विड। ऋषभ रितेश, मैंने कभी मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताया तुम्हें क्या? यस सर ठीक है, तो अश्लेषा इस सेकंड पॉइंट में कोई दिक्कत? तो अगर आपको दर्शाना है कि
कितनी गैस सॉल्युबल है तो आप किससे डिनोट कर सकती हो? जीटा गैस। हाँ, और आपको जीटा गैस या जीटा ऑफ एनीथिंग, मान लेते हो जीटा ऑफ ए गैस जो है ना, वो निकालनी है। तो आप याद है ऐसे लिखती थी Na/Na+NA+NB ऐसे करके। ये सुनो, सेकंड पॉइंट में कोई दिक्कत? मुझे थर्ड पॉइंट, सर इसका मतलब ये सॉलिबिलिटी के तरीके से फार्मूला बताइए। हाँ यस, अब मतलब काई गैस को फॉर्मूला बोल रहे हो तुम? हाँ मतलब कि काई गैस की फार्मूला है। काई गैस ये दर्शाएगा कि कितनी गैस उसमें, हाँ ये इन शॉर्ट ये फॉर्मूले का पार्ट बनेगा, ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूले का पार्ट है। ये देखो, ये देखो ना नीचे, ये ऐसे, अभी आ रहा हूं मैं नीचे, डोंट वरी, रुक जाओ। आप, तेरे दिक्कत क्या है, आप उस पॉइंट पे स्टिक ऑन रहो, उस पॉइंट की लैंग्वेज को समझो बस। सॉल्युबिलिटी को हम दर्शाते हैं किससे? हाँ, अब देखो यहां पे लिखा हुआ है, ऐश तुम्हारी टर्न है, जितना ज्यादा मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, अगर मैं कहूं कि ये जो कोई लिक्विड लिया मैंने और इसमें देखो ए ऐसे दो हैं और सिर्फ एक बी है ना, गेटिंग माय पॉइंट? तो दो ए यहाँ पे, मतलब ए के नंबर ऑफ मोल्स क्या है ज्यादा, जितने ज्यादा मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, ए गैस के जितने ज्यादा इसमें मोल्स डिसॉल्व्ड है, दैट इज जितना ज्यादा उसका मास ऑफ गैस, मतलब उतना ही ज्यादा गैस उसमें डिसॉल्व्ड है मात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और मुझे फॉर्मूला भी पता है, देखो काई ए का इज नथिंग बट Na/Na प्लस क्या, तो जितना ज्यादा Na है, इसको मैं यहाँ पे सीधे बोल सकता हूँ Na जितना ज्यादा, उतना ज्यादा मतलब उसका मास है, या फिर उतना ही ज्यादा उसका क्या है, मोल फ्रैक्शन, है ना भाई, उसका उतना ज्यादा उसमें मोल्स होंगे, है ना, ये सुनो। और जितने ज्यादा उसके मोल्स हैं गैस मतलब लिक्विड के अंदर, वो उतना ही ज्यादा उसमें क्या है, नहीं आया समझ में वाला पॉइंट? अरे एक वेसल है, लिक्विड है, उसमें ए के 2 मोल्स हैं, ठीक है, और बी का 1 है ना, बताया तो अभी मैंने, ये देखो ए के ये 2 मोल्स हैं, 2 मोल, तो Na ज्यादा है ना, गैस के जो मोल्स हैं उसमें डिसॉल्व, ये सुनो। चाहो तो इस वाले पॉइंट को कट करते हुए, मास वाला, जितने ज्यादा मोल्स उसका उतना ज्यादा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उस लिक्विड के अंदर, मतलब वो उतना ही ज्यादा ए वाली गैस उसमें क्या है, सॉल्यूबल है, उतना ज्यादा घुली हुई है। हेलो, यही तो बोल रहा हो, नहीं आया अभी भी? ऋषभ आपको क्लिक हुआ? यस सर, रितेश? यस सर, सिंपल भाई, जितने ज्यादा उस लिक्विड के अंदर ए के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब वो ए उसमें घुली हुई है उतनी ज्यादा। अरे नहीं अश्लेषा? हाँ ठीक तो है, और वो ये बोल रहे हैं कि अगर ए जितनी ज्यादा घुली हुई है इसके अंदर, ये उतना ही ज्यादा क्या लगाएगी अपना, हाँ, इसलिए देखो क्या लिखा हुआ है, काई गैस इन लिक्विड, इन लिक्विड मतलब लिक्विड के क्या, जितने ज्यादा ए लिक्विड के अंदर है, ध्यान सुनो मेरे को, देखो जितना ज्यादा ये वेसल है, लिक्विड के अंदर जितना ज्यादा ए होगी, जितना ज्यादा लिक्विड के अंदर क्या होगी, उतना ज्यादा वो क्या लगाएंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जितना ज्यादा ए अंदर होगी, वो उतना ज्यादा अपने वेपर भी तो बनाएंगे। हेलो,
और जितना ज्यादा वो वेपर बनाएंगे वो उतना ज्यादा क्या लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर। आई बात समझ में। और यही तो बोल रहा है, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा किसी भी गैस का लिक्विड के अंदर, उतना ज्यादा वो क्या लगाएगा, अपना पार्शियल प्रेशर। हाँ है ना अश्लेषा, ये सुनो अश्लेषा, हाँ जी सर। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। देखो इसलिए कायदे से पहले ना इसको पहले लिखना चाहिए, इसको बाद में। मतलब जितना ज्यादा मोल्स होंगे गैस के उसके अंदर, उतना ज्यादा वो क्या लगाएगा, पार्शियल प्रेशर। समझ में आ रहे है ना। इतनी बात समझ में आ गई अश्लेषा। हाँ जी। अब देखो अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको मैं बोलता हूं फाइनली, दिख गया, हेनरी कांस्टेंट। और ये पार्शियल प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। देखो पी क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। के एच क्या हो गया, हेनरी। और काई गैस क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। थोड़ा सा क्लिक हुआ क्या अश्लेषा, थोड़ा सा। ऐश हाउ अबाउट यू, ऋषभ। इसमें बस आपको हेनरी लॉ की स्टेटमेंट आनी चाहिए। लंबी स्टेटमेंट मत सोचो, मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही आती है, ये वाली, पता कौन सी, जस्ट ऊपर वाली, ये वाली। उसमें भी मैं पहले ये बोलता हूं और बाद में ये बोलता हूं, हालांकि लिखते इसको ऐसे हैं। मैं मतलब हमेशा दिमाग में इमेज आती है, काई गैस, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शंस है, मोल्स है गैस के, उतना ज्यादा क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। हो क्या रहा है तुम्हारे साथ, तुम उसी बात को अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हो ना, तो पुरानी वाली जब तक याद हुई नई वाली आ जा रही है, तो पुरानी वाली गायब हो जा रही है। हाँ पकड़ लिया मैंने, मतलब ऋषभ भी लाइक अभी तो इतनी मेहनत से पहला वाला याद हुआ था, सॉल्युबिलिटी। हालांकि वो भी याद है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली, उसी बात को ना अलग अलग तरीके से बोल रहे हो, मतलब तरीके से लिख रहे हैं, है तो वही बात है देखा जाए तो। अब इस जगह पे बस सॉल्युबिलिटी तो लिखा हुआ था पहले आगे। हाँ वो सबसे पहला वाला सबसे सिंपल था, जितना ज्यादा वो घुली हुई होगी उतना ज्यादा वो क्या लगाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा घुली मतलब वो उतना ज्यादा मात्रा में है उसके अंदर, और जितना ज्यादा मात्रा में वही उतना ज्यादा क्या लगाएगा, अपना पार्शियल प्रेशर, है नहीं, है ना। अब देखो केएच की यूनिट क्या होती है, अगर आप यूनिट देखो केएच की तो आपको देख के ही पता चल जाएगा। देखो एटीएम, बार, एमएमएचजी, ये सब प्रेशर की यूनिट्स हैं, है ना। आइए समझ में थोड़ा सा। अब देखो होता क्या है, अब जैसे आपने समझ लिया, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन देखूंगा या दूंगा आपको, एक लाइन इसके बाद जरूर लिखना। सबको पता है P इक्वल टू क्या था, के एच काई गैस, है ना, ठीक है। इस के एच को नीचे ले जाओ और ये क्या हो जाएगा, P अपॉन के एच इक्वल टू क्या, काई गैस, ठीक है। इसका मतलब ये है के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, और के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिख दो इसको, कोई इसका मतलब समझा। मैं फील लेता हूं, रुको, पहले इतना लिख दिया, लिखो जल्दी जल्दी, मेरी टिक्की ठंडी हो रही है।
हाँ जैकेट 2 मिनट चाहिए 2 मिनट चल 2 मिनट हो गया 2 मिनट सॉरी 2 मिनट ये देखो जस्ट खत्म होने वाला है, ध्यान से सुनना, ये मिटा दो 2 मिनट बस, ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा 2 मिनट खत्म हो गया। एक क्वेश्चन देखना, कोई ए गैस है, कोई बी गैस है, कोई सी गैस है, इसका KH वैल्यू है 100, इसका 50 और इसका 25, दिख रहा है? तो क्वेश्चन है विच इज हाईली सॉल्युबल। अब वो हेल्प करेगा आपका ऊपर वाला पॉइंट, बताओ एग्जैक्टली इसका KH है 100, इसका 50 और इसका 25, मुझे पता है KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, है ना? तो जिसका इसका जो KH है वो सबसे क्या है, ज्यादा, इसकी ये होगी लीस्ट सॉल्युबल, ठीक है? इसका KH ज्यादा है पर उतना नहीं, तो ये होगा सॉल्युबल, बस सॉल्युबल, और ये KH क्या है, सबसे कम, और इसका हो गया लीस्ट सॉल्युबल, ठीक है? सॉरी क्या, मोस्ट सॉल्युबल। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर, सॉरी आ गया समझ में? Okay, thank you guys so much for joining this beautiful session. Hope so you understood the Henry law. Okay, still I'll just upload all these videos, and yeah, I know you ain't gonna comment and like and share, so bye bye, see you guys, signing off from SJ Chemistry. Bye bye, fall in love with chemistry. Bye bye, see ya, good night.